नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम अखाड़ा में। मैं हूं सनी गंगासागर आपके साथ में। मध्य प्रदेश में अपराध और अपराधी समय के साथ हाईटेक हो गए हैं। ऐसे में उनके मुकाबले पुलिसिंग उतनी आधुनिक नहीं हो पाई है, जिसका फायदा अक्सर अपराधी आसानी से उठा लेते हैं। और इसीलिए पुलिस ने अब ये तय किया है कि अब वो नए जमाने के साथ चलेगी और पीएचक्यू इस संबंध में जल्द ही नई पॉलिसी भी ला रहा है, जिसके बाद सदियों पुराने अंग्रेजों के ट्रेनिंग प्रोग्राम को बदल दिया जाएगा और जिसके तहत पुलिस बल में शामिल होने वाले जो नए जवानों का कॉम्बैट फाइटिंग जैसी स्किल्स उनको सिखाई जाएगी, जिसमें कि मार्शल आर्ट और अन्य जो आर्ट्स होते हैं वो आते हैं, और ताई कमांडो और इस तरह के जो अन्य आर्ट्स होते हैं उसके साथ तकनीक का भी ज्ञान उनको दिया जाएगा। उसमें भी उनको दक्ष बनाने की कोशिश होगी। साइबर अपराध को नियंत्रित करने में भी इससे उनको मदद मिलेगी। और इसीलिए आज का हमारा विषय है मध्य प्रदेश में सुपर कॉप अपराध होगा सब। लंबे समय बाद पुलिस विभाग ने अपने जवानों की ट्रेनिंग में बदलाव को लेकर गंभीरता दिखाई है। पीएचक्यू की ट्रेनिंग विंग इन नए बदलाव के साथ नई पॉलिसी भी तैयार कर रही है। इसमें पुराने ट्रेनिंग प्रोग्राम बदल दिए जाएंगे। मध्य प्रदेश की प्रशासन शाखा को एक खास सुझाव भी दिया गया है कि पुलिस के 10 ट्रेनिंग सेंटर्स में सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर की कम से कम 2 साल के लिए पदस्थापना की जाए, ताकि ट्रेनिंग सेंटर से एक परफेक्ट सुपर कॉप तैयार होकर निकले। किस तरह की ये ट्रेनिंग होगी, क्या क्या इसमें मापदंड शामिल किए गए हैं, किस तरह से पुलिस को अपग्रेड करने की कोशिश है, देखिए इस रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश पुलिस की नई ट्रेनिंग पॉलिसी तैयार। सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर की पदस्थापना पर विचार। ट्रेनिंग सेंटर में कम से कम 2 साल के लिए होंगे तैनात। अब एमपी पुलिस बनेगी परफेक्ट सुपर कॉप। हाईटेक टेक्नोलॉजी के बदलते परिवेश में अपराध और अपराधियों के तरीके बदले हैं। उसी तरह इससे निपटने के लिए अब पुलिस ट्रेनिंग में भी बदलाव होने वाला है। सबसे बड़ा चेंज ट्रेनिंग सेंटर में सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी को लेकर हो सकता है। इस संबंध में मध्य प्रदेश पुलिस की प्रशासन शाखा को सुझाव भी आया है कि 10 ट्रेनिंग सेंटर में सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर की कम से कम 2 साल के लिए पदस्थापना की जाए। जब कोई कार्यवाहक निरीक्षक या निरीक्षक पुलिस ट्रेनिंग स्कूल में पदस्थ किया जाता है तो कम से कम उसे 2 साल के लिए रखा जाए, 2 साल के लिए पहले ना निकाला जाए, क्योंकि मैंने अभी बताया कि वो जीडी का ही इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर होता है और उसमें शुरू के 6 महीने जो श्रम और एनर्जी लगती है, निवेशित करनी पड़ती है उसको ट्रेनर बनाने में। और जब तक वो ट्रेनर बनता है फिर उस ट्रेनर बन करके कम से कम 1.5-2 साल ट्रेनिंग देगा और इस प्रयास में रहता है कब वो वापस फील्ड में निकल के आ जाए। तो उसके लिए मैंने पुलिस मुख्यालय की प्रशासन शाखा को पत्र लिखा है। वैसे भी जब नया क्रिमिनल लॉ लागू हुआ तब से पुलिस के प्रशिक्षण कार्य के साथ साथ अब ट्रेनिंग सेंटर की जिम्मेदारी 1 जुलाई 2024 से और बढ़ गई है। इसके तहत अब ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से न केवल एक सुपर कॉप अवधारणा वाला जवान निकलेगा, बल्कि उसे अभी कॉप बनना होगा, क्योंकि बहुत से नए प्रोविजन नए क्रिमिनल लॉ में समाहित किए गए हैं। इसमें इन्वेस्टिगेशन के साथ साथ ई विवेचना, वीसी हियरिंग जैसे चीजों को भी ऐड किया गया है। आपको पता है 8 रिक्रूट्स के लिए है, एक बहुत पुराना जूनियर जेएनपीएस सागर है और सब सेक्टर डीएसपी को ट्रेन करने के लिए हमारी मध्य प्रदेश पुलिस अकेडमी भौरी है। तो जितने भी हमारे पास रिसोर्सेज है, मैन पावर है, अधिकारी हैं, उन्हीं का हम जो है मल्टीप्लिकेशन करके, वैल्यू एडिशन करके और नए तकनीक का सहारा लेकर के उन्हीं के माध्यम से हम कोशिश कर रहे हैं कि बेहतर से बेहतर जो ट्रेनिंग ई कॉप बनाने के लिए वर्तमान समय में जरूरत है उसको दी जा सके। इधर पुलिस ट्रेनिंग में बदलाव और परफेक्ट सुपर कॉप तैयार करने की तैयार हो रही नई पॉलिसी पर राजनीतिक प्रतिक्रिया आई है, उसे भी जरा सुनिए। मध्य प्रदेश पुलिस लगातार तत्परता के साथ प्रदेश की जनता की सेवा कर रही है। आधुनिक दौर में जिस तरह से साइबर अपराध और अन्य तरह के ऑनलाइन अपराध, साइबर फ्रॉड और अन्य आधुनिक अपराध हो रहे हैं, उसके लिए भी पुलिस को तैयार किया जा रहा है और आधुनिक अपराधों के लिए पुलिस की ट्रेनिंग की जा रही है, ताकि पुलिस और ज्यादा मजबूती के साथ जनता की सेवा कर सके। मध्य प्रदेश की पुलिस अब हाईटेक अपराधों को, साइबर बड़े बड़े क्राइम जो हो रहे हैं उनको पकड़ने के लिए
पुलिस को प्रशिक्षण देने जा रही है। अरे भाई, आपकी 21 सालों से मध्य प्रदेश में सरकार है, क्या 21 सालों में कभी हाईटेक अपराध नहीं हुए? क्या बड़े कोई साइबर क्राइम नहीं हुए? लगातार अपराध हो रहे हैं, अपराधों का गढ़ बन चुका है मध्य प्रदेश। अगर देश का आंकड़ा देखा जाए, इंडेक्स देखा जाए, तो मध्य प्रदेश अपराधों में पहले नंबर पर है। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय अब ट्रेनिंग दे रहे हैं, और ट्रेनिंग क्या दे रहे हैं? पुलिस के पास वाहन नहीं है। बहरहाल मध्य प्रदेश पुलिस के प्रशिक्षण पार्ट में ट्रेनर को नई चुनौतियों के साथ साइबर क्राइम, डीआरएस और क्रिप्टो करेंसी जैसे मामलों में होने वाली ठगी के चैलेंज से निपटने का प्रशिक्षण भी शामिल किया गया है, ताकि अपनी पदस्थापना के दौरान सुपर कॉप जैसी परिस्थितियों में आए केस को आसानी से सुलझाया जा सके और बेहतर पुलिसिंग का फायदा आम लोगों को मिले। INS 24/7 के लिए भोपाल से अंकुश मौर्य के साथ जावेद खान, ग्वालियर की रिपोर्ट। तो मध्य प्रदेश में सुपर कॉप अपराध होगा साफ, ये इसका थीम है। कोशिश यही है कि इस तरह से अगर अपडेट किया जाएगा, अपग्रेड किया जाएगा, तो आने वाले समय में अपराध पर नकेल कसी जाएगी, थोड़ी लगाम लग पाएगी। हालांकि ये जो अपराध हो रहे हैं ये अभी से नहीं हो रहे, बहुत पहले से हो रहे हैं, इसलिए विपक्ष सवाल भी खड़े कर रहा है। इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देते हैं। गुंजन चौकसी जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, हमारे साथ जुड़ चुकी है। अमित तावड़े जी, प्रवक्ता कांग्रेस। राजेंद्र तिवारी जी, रिटायर्ड पुलिस अधिकारी हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले राजेंद्र तिवारी जी, आपसे ही शुरुआत करते हैं। जिस तरह की पुलिसिंग या जिस तरह की पहले ट्रेनिंग होती थी, एक लंबा वक्त हो चुका है, उसमें बदलाव नहीं हुआ। आखिर ये इतना लंबा वक्त क्यों लग गया? क्यों, क्या इसकी समीक्षा समय समय पर नहीं होती है? जिस तरह के अपराध होते हैं उसको देखते हुए क्या इसकी जरूरत पहले महसूस नहीं हुई, अब जाकर इसके बारे में सोचा जा रहा है? देखिए, सुधार का मतलब होता है किसी भी चीज को बेहतर बनाना, और पुलिस को अधिक जवाबदेह बनाना, रिस्पॉन्सिबल बनाना और जन केंद्रित बनाने के लिए सुधारों की आवश्यकता लगातार सतत बनी रहती है। हमने सुधार तो बहुत दिनों से बातें भर की हैं, लेकिन उसको हम ग्राउंड लेवल पर नहीं उतार पाए। आज सबसे बड़ी कमी है पुलिस बल की कमी है। थानों में जितनी तैनाती होना चाहिए, देखिए, जब हम सुरक्षा के लिए गश्त करते हैं तो गश्त कंप्यूटर से नहीं होती। गश्त के लिए तो आपको जवान चाहिए। नई नई कॉलोनी बन गई हैं, नई नई पॉपुलेशन बढ़ती चली जा रही है, तो इसके लिए हमें जवान चाहिए, पोस्टिंग, जवानों की पोस्टिंग होना चाहिए और बल बढ़ाया जाना चाहिए। और सुधारों में तो कई चीजें होती हैं कि जैसे साइबर क्राइम हो गया है और क्रिप्टो करेंसी वाले अपराध हो गए हैं, इनके लिए एक अलग से पृथक सेल बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि ये टेक्निकल चीजें हैं। टेक्निकल चीजों को सामान्य आदमी नहीं समझता है, और टेक्निकल चीजों को सॉल्व करने के लिए भी हमें टेक्निकल ब्रांच से ही आदमी लेने पड़ेंगे और उसके लिए अलग ब्रांच बनानी पड़ेगी। 2 साल की पदस्थापना ट्रेनिंग सेंटर में करने से एक अच्छा अधिकारी 2 साल के लिए लूप लाइन में चला जाता है, और फिर वो जब आके अपनी लाइन में आके देखता है तो समाज बहुत आगे निकल चुका होता है। समाज की अपेक्षाएं पुलिस से बहुत बढ़ गई हैं, और इसको बदलने के लिए हमें सुधारों की आवश्यकता है, और सतत सुधार ग्राउंड लेवल पे आना चाहिए। और जब तक ग्राउंड लेवल पर सुधार नहीं आएंगे, पुलिस की कमी बनी रहेगी, और जो जनता पुलिस की तरफ जिस अपेक्षा से देखती है वो अपेक्षा पूरी नहीं हो पाएगी। तो ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है, कैसे देखते हैं इसको आप? देखिए, 2 साल की पदस्थापना को मैं उचित नहीं मानता। मैं मानता हूं कि इसके लिए आप टेक्निकल ब्रांच के लोग लें। हमारे पास कंप्यूटर इंजीनियरिंग के लोग हैं, उनको आप उस 1 साल की ट्रेनिंग दे के उनको साइबर सेल में उनको पोस्ट करिए, वो ज्यादा अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। क्रिप्टो करेंसी के अपराध हैं, बैंकों में फ्रॉड है, ये सब चीजें टेक्निकल चीजें हैं जो हर पुलिस अधिकारी नहीं समझ पाता, क्योंकि इसकी योग्यता बीए है। बीए, बीकॉम, बीएससी वाले लोग सब इंस्पेक्टर के लिए क्वालिफाई करते हैं। तो जब तक आप इसमें टेक्निकल लोग नहीं लोगे, तब तक ये संभव नहीं होगा कि हम क्रिप्टो करेंसी या साइबर फ्रॉड पे हम लगाम लगा सकें। बिल्कुल। अमित तावड़े जी, ये जो कोशिश हो रही है इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, कोई भी सरकारी प्रक्रिया होती है जिसमें हमारे अधिकारी होते हैं,
प्रशासनिक व्यवस्था होती है, कहीं ना कहीं यदि ये धरातल पर उसी तरह उतर जाए तो बहुत अच्छी बात होती है। लेकिन बात यह है कि 2003 से लेकर अब तक यदि हम बात करें तो एक लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में सरकार है। मैं आज भी इस बात को मानता हूं बहुत ही सकारात्मक तरीके से, मैं क्योंकि कोई नकारात्मक बात नहीं करना चाहता, कि मध्य प्रदेश की पुलिस बहुत बेहतर पुलिस है। यहाँ पे ऐसे ऐसे डीजीपी रहे हैं जो कि देश में सीबीआई के डायरेक्टर भी बने हैं और भी बड़े पदों पर अपनी सेवाएं दी हैं। लेकिन अब पिछले कुछ समय से ये देख रहे हैं कि पुलिस के आत्म बल में कुछ कमी आई है। उसका कारण ये है कि सत्ताधारी दल के नेताओं के द्वारा हम देख रहे हैं कि थाने के अंदर घुस के पीटा जा रहा है, कहीं कोई पुलिस वाले के कामों में जो है वो अनावश्यक दबाव डाला जा रहा है। ये रोज की घटनाएं हैं। मैं आपको बताऊं, अभी 2 घंटे पहले अशोकनगर में भारतीय जनता पार्टी के नेता ने पिटाई करी है। तो कहीं ना कहीं जब ये सब सारी चीजें होती हैं तो इस तरीके का आपका कथनी और करनी में अंतर स्पष्ट तौर पर दिखाई देता है। यदि आप हमारी पुलिस के जवानों को यदि आप फ्री हैंड छोड़ेंगे, उनके कामों में दखल नहीं देंगे, सत्ता का अहंकार यदि नहीं दिखाएंगे, उनको अपने अनुरूप काम करने देंगे, सत्यमेव जयते की बात पर जब उनको आप काम करने देंगे, तो मुझे लगता है कि सारी चीजों में कमी आएगी, अपराध में भी कमी आएगी। और दूसरी बात यह है कि अब जो नए नए तरह के अपराध आ रहे हैं, जैसे हम साइबर की बात करें या और जो दूसरे अपराध हैं, तो उसमें तो अब ये भी हम देख रहे हैं कि हमारे तो कई क्रिकेट के बड़े बड़े स्टार जो हैं वो ऑनलाइन सट्टे का विज्ञापन दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसके लिए भी कोई ना कोई कानून बनना चाहिए। हजारों युवा जो हैं वो इसमें घुसे हुए हैं, लगातार आत्महत्या के मामले आते हैं, फ्रॉड होते हैं। इन सब चीजों की ओर भी ध्यान हमको देना चाहिए। चलिए, मेरा सवाल दरअसल तकनीकी पहलुओं को लेकर था, जो कोशिश हो रही है उसको लेकर था। वापस आऊंगा मैं आपके पास अमित जी, लेकिन गुंजन चौकसे जी, 20 सालों से ऊपर आपकी सरकार है, बदलाव को लेकर अभी गंभीरता दिखाई जा रही है। और जैसे कि यहाँ पर हमारे जो 2 पैनलिस्ट हैं उनका भी ये कहना है कि ये चीजें जमीन पर उतरनी चाहिए, धरातल पर दिखनी चाहिए। किस तरह से इसमें आने वाले समय में हम बदलाव देख पाएंगे, कितना मजबूत ये बदलाव होगा? और चूंकि अब कानून भी बहुत बदलने की जरूरत आ गई है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार यकीन रखती है हमेशा रिव्यू में, रिफॉर्म में, फेयरनेस में, ट्रांसपेरेंसी में। ये सुशासन की सरकार है और हर एक चीज को बेहतर कैसे बनाना है इसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं, संकल्पित हैं। अब जब बात किसी ट्रेनिंग की आती है एक स्पेसिफिक विभाग की, तो जिस तरह हमने हमारे वरिष्ठ अधिकारी को भी सुना कि हमेशा बदलाव करते रहना चाहिए, या अगर आप बेहतर की तरफ बढ़ रहे हैं तो इसमें कोई गलत या कोई बुराई नहीं है, ये तो हम बेहतरी की तरफ बढ़ रहे हैं। हमने देखा हमारे कानून में भी बदलाव हुआ। भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जो कोशिशों के बाद अभी जो भारतीय दंड संहिता है उसे अगर भारतीय न्याय संहिता में बदलाव किया गया, मतलब हमारा एक पहलू पूरे समाज के प्रति बदला कि हम अब दंड देने से ज्यादा न्याय दिलाने में यकीन रखते हैं। और इस न्याय दिलाने के जो पूरी प्रक्रिया है उसको और किस तरह सरल बनाना है, सहज बनाना है, और उसको कितना कानूनी रूप से और कितना उनको सक्षम बनाना है, इसके लिए ये ट्रेनिंग की पहल की गई है। और ये तो हमारे ख्याल से समाज निर्माण की तरफ एक अच्छे बढ़ते कदम है। इसमें भी अगर कांग्रेस ने आपत्ति दिखाई है तो ये उनका मूल चरित्र दिखा रहा है। अभी मैं अमित जी को सुन रही थी, उन्होंने कहा मैं नेगेटिव बात नहीं करता, लेकिन अमित जी शायद आपके नेता जीतू पटवारी जी के बयान आप भूल गए। इटारसी में उन्होंने एक मंच से साफ तौर पे कहा था कि पुलिस के तो हाथ और पैर तोड़ देने चाहिए। तो ये जिस तरीके के अपमानजनक बयान जब कांग्रेस के नेता देते हैं तो वो भी सार्वजनिक था, जो अपमान किया वो भी सार्वजनिक था। फिलहाल मैं उस पर नहीं जाना चाहती, क्योंकि हम डिजिटलाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। हम बहुत, जिस तरह हम देख रहे हैं साइबर क्राइम में बहुत बढ़ोतरी हुई है, तो अभी बहुत इट इज द नीड ऑफ द आवर जिसे कहते हैं कि हम बढ़ते समाज जिस तरह बढ़ रहा है, हमें वहां पर इस तरीके की ट्रेनिंग की जरूरत पड़ेगी ताकि हमारा जो पुलिस बल है वो किसी भी रूप में असक्षम ना महसूस करे और उनको हर एक पहलू का ज्ञान हो, हर एक पहलू पे वो ट्रेंड हो, जिसके लिए एक अच्छे इन्वेस्टिगेशन के लिए जिसकी जरूरत है। बिल्कुल, लेकिन विपक्ष ये भी आरोप लगाता है कि पुलिस के पास वाहन नहीं है,
उनके पास आधुनिक हथियार नहीं है, उनके पास जो तंत्र होना चाहिए वो नहीं है, कई तरह की कमियां खामियां हैं और उसके ऊपर पॉलिटिकल दबाव है जिसकी वजह से वो काम नहीं कर पाते। देखिए, मैंने जिस तरह का ये विपक्ष का ये जो आरोप है, ये उतना ही सत्यहीन, तथ्यहीन और निराधार है जितने की विपक्ष पार्टी। इनका कहना है कि हमारे दबाव में पुलिस काम नहीं कर रही है, ये पूर्ण रूप से निंदनीय बयान है। ये भारतीय जनता पार्टी है। यहाँ पर हमारे मुख्यमंत्री जी ने कई बार कई मंचों से अपनी मंशा को रखा है कि यहाँ पे हर एक अथॉरिटी एक पूर्ण रूप से ट्रांसपेरेंसी के साथ काम कर रही है, एक लक्ष्य की तरफ बढ़ रही है। वो लक्ष्य सिर्फ जनता की सेवा होनी चाहिए, जनता का विकास होना चाहिए, जनता का लाभ होना चाहिए। ये जो कुर्सी के लोभ में जो कांग्रेस पार्टी काम करती है, इस तरीके के बयान आना उनसे निंदनीय है। क्योंकि आज जब हम बात करते हैं, देखिए हमारे संविधान ने सबके अपने अधिकार दिए हैं, सबके अपनी लाइबिलिटीज दी हैं और वो उसी की तरफ से बढ़ता है। चाहे वो लेजिस्लेचर की बात कर लें, हम वो एग्जीक्यूटिव की बात कर रहे हैं, हम जुडिशरी की बात कर लें, या हम चौथा स्तंभ मीडिया की बात कर लें। कांग्रेस तो सभी पे लाछन लगाती है ना। जब ईडी सीबीआई इनके ऊपर छापा मारती है तो कांग्रेस कहती है ईडी सीबीआई बिक गई है। चलिए जवाब देना चाह रहे हैं अमित जी। अमित जी, संक्षिप्त में प्रतिक्रिया। देखिए, बात दरअसल ये है कि पुलिस जो होती है वो अंततः आप कितनी भी ट्रेनिंग दे लें, कुछ भी कर लें, उसका मेन काम ये है कि पब्लिक की सेवा करना और अपराध मुक्त वातावरण मध्य प्रदेश को देना, किसी भी प्रदेश को देना, किसी भी जिले को देना, किसी भी पंचायत को देना। आप कितनी भी ट्रेनिंग कर लो। अभी मेरी बहन ने बताया, मैं इन सब बातों में नहीं जाना चाहता था, लेकिन ये मध्य प्रदेश वही मध्य प्रदेश है जहां पे रोज ऐसी खबरें आती हैं कि फला भारतीय जनता पार्टी के नेता के द्वारा थाने में के अंदर घुसकर दबंगई की गई, कहीं वर्दी फाड़ी गई, कहीं पिटाई करी गई, कहीं अपराधी को छुड़ाकर बाहर लेकर आ गए। मैं कहां की बात करूं? कटनी की बात करूं, चंबल की बात करूं, महाकौशल की बात करूं, मैं कहां की बात करूं? तो जब आप ये मध्य प्रदेश वो मध्य प्रदेश है जहां पे एक होनहार आईपीएस की माफिया के द्वारा कुचलकर हत्या कर दी गई थी, जहां पर पुलिस ही सुरक्षित नहीं है, तो वहां पे आप क्या वातावरण दोगे, आप क्या ट्रेनिंग दोगे? आप या आपको याद होगा ग्वालियर, लेकिन ऐसे नेगेटिव होने से और आगे नहीं बढ़ने की सोच रखने से तो काम नहीं चलेगा ना अमित जी। आगे तो बढ़ना पड़ेगा, समय के साथ अपग्रेड तो अपने आप को करना पड़ेगा ना। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाया जा रहा है ना, बहुत अच्छी बात है, पुलिस के लिए चलाया जा रहा है, लेकिन एक ट्रेनिंग प्रोग्राम सत्ताधारी दल के विधायकों के लिए, कार्यकर्ताओं के लिए, इनके बूथ अध्यक्षों के लिए भी एक ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाना चाहिए कि हमको किस तरीके से वर्दी का सम्मान करना है। तो मुझे लगता है कि ज्यादा एक तालमेल बैठेगा। चलिए राजेंद्र जी, क्या लगता है आपको कहां पर हम तकनीक में पिछड़ जाते हैं? क्योंकि अब हम देखते हैं कि हाउस अरेस्ट से लेकर ऑनलाइन ठगी की खबरें, ये सब सामान्य सी बात हो गई है। हर दिन इस तरह की खबरें आती है। तकनीक तो इतनी आगे बढ़ चुकी है कि बिना कहीं गए आप वर्चुअली भी अपराध करने में सक्षम आजकल अपराधी हो चुके हैं। कैसे देखते हैं पहले और अब के अपराधों में अंतर, और अब ये जो कोशिश हो रही है ये कहां पर खड़ी दिखाई देती है? देखिए, आज समाज के हिसाब से हमें अपग्रेड तो होना पड़ेगा। अगर हम अपग्रेड नहीं होंगे तो हम पिछड़ जाएंगे, क्योंकि अपराधी नई नई तकनीक से अपराध करते हैं। जैसे चेन स्नेचिंग एक नॉर्मल अपराध है, तो उसमें रिकॉर्ड खंगालना, जब तक आप कंप्यूटराइज अपराधियों को कंप्यूटराइज नहीं करोगे तब तक आप उस व्यक्ति तक नहीं पहुंच सकते जिसने अपराध किया है। और ये राजनीतिक दबाव की बातें तो निराधार हैं, ये सब बेकार बातें हैं, कोई मतलब नहीं है इन चीजों का। ना कोई पुलिस के ऊपर कोई राजनीतिक दबाव रहता है और ना ही कोई ऐसा कोई अपेक्षा होती है राजनीतिक नेताओं की कि उनके हिसाब से पुलिस चले। पुलिस किसी के हिसाब से नहीं चलती, पुलिस अपने स्वयं विवेक के हिसाब से चलती है। और जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं, जब तक हम अपग्रेड नहीं होंगे, नए हथियार हमें नहीं मिलेंगे, नए हथियारों की ट्रेनिंग हम नहीं करेंगे, और जो नई चीजों को हम नहीं जानेंगे, तब तक हम नए अपराधों से नहीं निपट सकते। बहुत सी चीजें होती हैं जिसमें हमें नई चीजों की जरूरत होती है, कंप्यूटराइज लोगों की चीजों की जरूरत होती है। साइबर क्राइम में हमें कैसे पहुंचना है, कैसे हमें उसको कॉल को निकालना है, कैसे IMI नंबर से हमें ट्रेस करना है, ये सारी चीजें टेक्निकल चीजें हैं। और जब तक हम अपग्रेड नहीं होंगे तब तक हम जनता की अपेक्षाओं के हिसाब से नहीं बन सकते। तो ये तो कहना बेकार है कि राजनीतिक दबाव होता है या पुलिस अगर
कमजोर पड़ती है तो पुलिस वाला वो अपने हिसाब से कमजोर है, पुलिस कमजोर नहीं है, वो व्यक्ति कमजोर सवाल है। मेरा ये था राजेंद्र जी कि हम कहां पर ट्रेनिंग के मामले में अभी फिलहाल खड़े हैं, वर्तमान में क्या व्यवस्थाओं की जरूरत है, किस तरह की चुनौतियां हैं, और ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम किया जा रहा है क्या उसमें उसको सम्मिलित किया गया है? इसमें जो नए अपराध हैं, जैसे क्रिप्टो करेंसी का अपराध है, जैसे आपका साइबर क्राइम है, इनसे निपटने के लिए आपको ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है और सभी सब इंस्पेक्टर के लिए ये बैचेस चलाए जाने चाहिए, ये आवश्यक हैं। और जब तक पुलिस वाला अपग्रेड नहीं होगा, जब तक जानेगा नहीं, तब तक वो एफआईआर कैसे लेगा, वो कैसे जांच करेगा? तो ये तो समय की मांग है और समय के हिसाब से हमें पूरी करनी पड़ेगी। बिल्कुल। गुंजन जी, साइबर क्राइम जो है वो आम हो चुका है, इसको लेकर कोई कानूनी धाराएं भी मजबूत नहीं है। अमूमन ये अपराध ऐसा हो चुका है कि किसी के साथ भी हो रहा है, कहीं पर भी हो रहा है, लेकिन अब तक हम इस पर लगाम नहीं लगा पाए हैं। ऐसे में ये जो ट्रेनिंग है ये कितनी कारगर साबित हो सकती है? और इसके अलावा हम ये देख पा रहे हैं कि चाहे वो आधुनिक हथियार हो, चाहे स्पाई कैमरा या इस तरह की जो आधुनिक चीजें होती है जिसकी जरूरत पुलिसिंग में पड़ती है, क्या उस दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं? देखिए, रही बात साइबर क्राइम की, तो साइबर क्राइम के लिए जो कानून बने हुए हैं उसको और सख्त किया गया है। मध्य प्रदेश में भी साइबर क्राइम को लेके कानून बनने से लेके उसकी अवेयरनेस तक के लिए सरकार कई योजनाएं हैं जो लेकर चल रही है और अवेयरनेस कैंपेन्स भी अलग अलग लगा रही है। आपने देखा होगा जिस तरीके से कई कॉलेजेस में भी इस तरीके के कैंप्स लगे हैं, तो साइबर क्राइम को रोकने के लिए भी सरकार काम कर रही है। और एक बहुत बड़ी वजह है ये ट्रेनिंग की कि जो डिजिटलाइजेशन की तरफ हम बढ़ रहे हैं और जो लिमिटेशन हमें उसके कारण महसूस हो रहे हैं, जहां पे कुछ पुलिस का वर्ग अगर अपने आप में उतना सक्षम महसूस नहीं कर रहा है, तो सिर्फ उन्हें वो एनहांस ट्रेनिंग देने के लिए, ताकि पुलिस किसी भी रूप में अपने आप को कमजोर ना समझे और हर एक फील्ड में उसी सख्ती से, उसी फेयरनेस से, उसी सेवा भाव से आगे बढ़े, इसी की कोशिश सरकार कर रही है। चलिए अमित जी, फाइनल कमेंट आपसे। सामाजिक पुलिसिंग भी बहुत जरूरी है, समाज के बीच पुलिस का जो चेहरा है, जो छवि है, उसको लेकर भी बदलाव जरूरी है। लेकिन निश्चित तौर पर ये बात बिल्कुल सही है कि वर्तमान समय में हम देख रहे हैं कि पुलिस की जो कार्यशैली है उससे जनता में एक जो सकारात्मक माहौल होना चाहिए। भाई, पुलिस के पास जाने में हमने कई जगह देखा है कि पीड़ित के ऊपर ही दबाव डाला जाता है। ज्यादा दूर मत जाइए, अभी राजगढ़ की हम बात करें, जो दलित युवकों की जो पिटाई हुई है, 6 घंटे तक तो पुलिस यही बोलती रही कि वो लोग नशे में थे। तमाम दलित संगठनों ने दबाव डाला, जब जाके एफआईआर हुई। तो दूसरी बात यह है कि जो लोग ये कह रहे हैं कि पुलिस पर दबाव नहीं होता है, 16 मार्च 2025 जबलपुर में पूर्व विधायक, पूर्व कैबिनेट मंत्री अंचल सोनकर ने हजारों लोगों के सामने पुलिस को देख लेने की धमकी दी, वर्दी उतारने की धमकी दी। ग्वालियर में 13 फरवरी को, 4 मई 2025 को राजगढ़ ब्यावरा में भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष ने धमकी दी। तो ये सब इसी धरती पर हो रहा है। इन सब लोगों को ये चीजें भी राजनीतिक दबाव या राजनीतिक प्रेशर को नकारा नहीं जा सकता है। तो ऐसे नेताओं पे कार्रवाई हो गई होती। समय हमें रोक रहा है, आपको भी रोकना पड़ेगा। तो ऐसे नेताओं के ऊपर कार्रवाई हो गई होती, लेकिन किसी भी नेता के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। चलिए अमित जी, मुझे लगता है राजनीति के लिए हमें और किसी दिन इस पर बात करनी पड़ेगी, लेकिन फिलहाल हमें समय रोक रहा है। मेरा निवेदन है, माफी के साथ आपको रोकेंगे। अमित जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, गुंजन जी आपका, राजन तिवारी जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, पुलिस की दिशा में, पुलिसिंग बेहतर करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाने की कोशिश, एक पहल जरूर की जा रही है। उम्मीद भी ये की जा रही है कि इससे कुछ बेहतर होगा, लेकिन बतौर समाज का हिस्सा हमारी आपकी भी जवाबदेही बनती है कि अपराध को रोकने के लिए हम भी अपने आप को जागरूक करें और पूरी तरीके से पुलिस पर निर्भर ना रहते हुए अपने आप को भी सजग रखें, जागरूक रखें, ताकि हम भी अपराध से बच सके और जहां अपराध हो रहा है वहां पर निर्भीक होकर, निडर होकर अपनी आवाज बुलंद करें। इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही। ताजा खबरों के लिए, अपडेट्स के लिए आप बने रहिए INS 24/7 के साथ। नमस्कार।